जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम अर्जुन सिंह। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में कहते हैं इसे त्रिकोणमिति। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब आपका एंगल, और मिति मतलब होता है मेजरमेंट, माप। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। वैसे मैथ में तो कोई हिंदी इंग्लिश होता नहीं है, जब स्टेटमेंट आता है तब उसमें दिक्कत होती है। फिलहाल मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसे बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। आइए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, जिन्हें साइन थीटा, यहाँ साइन आपका रेशियो है और थीटा आपका एंगल है। थीटा की जगह पर ए भी आ सकता है या पी क्यू आर कुछ भी आ सकता है। फिर एक आपका होता है कॉस थीटा। इसी तरह आपके 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कॉसेक थीटा। ये साइन आपका SINE होता है, वहाँ से ई निकाल कर शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है। कॉस का आपका कोसाइन होता है, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में कॉस करते हैं। टेन को आपको टेंजेंट कहते हैं, इसलिए लेकिन शॉर्ट फॉर्म में से टेन कहते हैं। इसी तरह कॉट का और शेक, कॉशेक सभी के फुल फॉर्म होते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह कहा जाता है। वैसे में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉशेक से मतलब होता है। इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। अगर कहीं पर साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा का आप इसको लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। आप इसको लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। अच्छा, अब कॉसेक को यहाँ भेज कर साइन यहाँ भेज सकते हो। मतलब कहने का कि अगर कॉसेक थीटा पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा, है ना। इसको उधर भेज दिए, इसको उधर भेज दीजिए। डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। और कॉस का होता है सेकेंड, कॉस का होता है 1/sec थीटा। 3 अक्षर का इसका नाम, 3 अक्षर का इसका नाम। एंड नेक्स्ट अच्छा, हमारा सेक थीटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा भाई, सेक थीटा उधर चला जाएगा, कॉस इधर चला आएगा। सेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। वेरी गुड। एंड थर्ड हमारा है टेन थीटा। टेन थीटा का होता है 1/cot थीटा। अब कॉट थीटा का पूछेगा तो कॉट उधर भेज दीजिए, टेन इधर भेज दीजिए। इट मीन्स cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये 3 सूत्र होते हैं, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा अपॉन 1 इक्वल टू 1/sec थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। कॉट उधर भेज के टेन का सूत्र निकल कॉट का सूत्र निकल जाएगा। कॉस को उधर सेक को उधर भेज देंगे तो कॉस सेक का सूत्र निकल आएगा, और कॉसेक को हम उधर भेज देंगे तो कॉसेक का सूत्र निकल आएगा। मैं आपको बेसिक टू हाई ले जाऊंगा, इसलिए आप ये मत सोचिए कि भी बेसिक क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चों को मुझे एक साथ लेकर चलना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए एक लाजवाब और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र है, लाल बटे कक्का। जी हाँ, लाल बटे कक्का। जहाँ यहाँ पे एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब होता है लंब, और ए का मतलब होता है आधार। जी हाँ, एंड आपका के मीन्स होता है कर्ण। ओके, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाऊंगा। तो इंग्लिश मीडियम के लिए हमारा ये सूत्र बन जाएगा क्या, PBP/HHB। अब लाल बटे कक्का तो 3 या 4 बार आप अगर बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन
पी वी पी अपॉन एच एच बी आप बोलेंगे, हो सकता है कभी कभी आप पी पी बी अपॉन लिख दें। तो इसके लिए इसको आप याद करिए। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, एंड एच एच बी हिंदुस्तान हरा भरा। जी हाँ, पाकिस्तान भूखा पड़ा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, जो कि सही बात है कि पाकिस्तान में भूखा पड़ा रहता है और हिंदुस्तान हरा भरा रहता है। चलिए अब इसको जानते हैं कि यहाँ पी का मतलब क्या होता है। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। जी हाँ, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। हम यहाँ पर लिखेंगे PERPENDICULAR परपेंडिकुलर। एंड यहाँ बी का मतलब होता है बेस। बेस मीन्स आधार एंड परपेंडिकुलर मीन्स लंब। एंड हमारा हाइपोटेनस, क्या? हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। अब हाइपोटेनस की किससे कहते हैं हम लोग? हाइपोटेनस को कहते हैं एच से। तो एच वाई पी ओ टी ई एन यू एस ई, हाइपोटेनस। इसे कर्ण कहते हैं, आधार कहते हैं, लंब कहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये हो गया एंड हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ये हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे 2-3-4 बार ये बोलेंगे तो लॉर्ड का कौन याद हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों अगर भूल जाएं तो उनके लिए हमने बता दिया कि पाकिस्तान भूखा पड़ा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। पी 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 बी पी अपॉन एच एच बी। ओके, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आइए चलते हैं आगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सॉरी, ये बहुत ही इजी एंड मतलब बहुत ही इजी थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इजी। बस आपको ध्यान देना है। इसको हिंदी वाले बच्चों, आपको बता देता हूँ, इसको हिंदी में भी पाइथागोरस कहते हैं और थ्योरम मतलब होता है प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक साइंस मतलब मैथमेटिक्स का एक थे, मैथमेटिशियन, उनका नाम था। फिलहाल ये जो आपको पाइथागोरस प्रमेय हम बताने जा रहे हैं, ये हमारे एक इंडियन हुआ करते थे मैथमेटिशियन, जिनका नाम था बोधायन। वो अपना प्रमेय दिया था, प्रमेय थी बोधायन प्रमेय, यानी बोधायन थ्योरम। तो उस समय अंग्रेजी शासक था, सारे लोग अंग्रेज मतलब जो भी नाम कमाना चाहते थे, अंग्रेज नाम कमाना चाहते थे। तो हमारे इंडिया वाले कैसे आगे बढ़ सकें, इसीलिए उनको डरा के धमका के रोका गया। और पाइथागोरस एक थे, वो आके अपना थ्योरम दिए और उनके नाम से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। फिलहाल हम लोग हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे हैं मैथ्स। तो पाइथागोरस थ्योरम का चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचिए। क्या खींचिए? राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में समकोण त्रिभुज खींचिए। समकोण त्रिभुज मतलब जो 90 एंगल का हो। ठीक, इसका हम नाम दे सकते हैं ABC। ये थीटा कोण हो जाएगा हमारा। चलिए, अच्छा मैं इसको परपेंडिकुलर कह सकता हूँ, इसको बेस कह सकता हूँ, और इसको क्या कह सकता हूँ? हाइपोटेनस। हिंदी में पी से मतलब आपका लंब हो जाएगा, ये लंब है आपका, ये आपका आधार है। आधार में से नीचे ही रहता है, आपको पता ही होगा। ये जो लंबी सी लाइन, तिरछी सी लाइन आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं कर्ण, मतलब हाइपोटेनस। चलिए हाइपोटेनस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा, अब जैसे हिंदी में मैं लिखता हूँ पहले कि कर्ण, इसको हाइपोटेनस को क्या कहते हैं? कर्ण। तो कर्ण अगर आपको निकालना है तो आपका इसको वर्ग करना पड़ेगा, और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग, ये हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब हम पढ़ते हैं हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए। तो चलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम लिखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे कैसे लिखेंगे, सॉरी, यहाँ कर्ण की स्पेलिंग आपकी होती है हाइपोटेनस, तो आप यहाँ लिख दीजिए। एंड लंब की स्पेलिंग होती है परपेंडिकुलर। सॉरी, यहाँ लगेगा स्क्वायर। एंड आधार की अंग्रेजी हमारी होती है बेस। इसका आपका होगा स्क्वायर एंड इसका भी होगा स्क्वायर और हाइपोटेनस का भी होगा स्क्वायर। तो इंग्लिश मीडियम वालों आपके लिए ये रहा सूत्र और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ये रहा सूत्र। मतलब आपको इसका स्क्वायर करना है, ओके, एंड इक्वल टू करके इसका स्क्वायर, मतलब इतना लिखकर इस इक्वल टू इतना स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, मतलब h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आपको p निकालना रहेगा तो आप h से माइनस कर देंगे। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी लाइन आपकी h है, इसीलिए h को आप हमेशा पॉजिटिव रखोगे और हमेशा आगे रखोगे, जैसे हमने यहाँ रखा। अब जैसे हम इसको p निकालना है, p का स्क्वायर, तो हमने क्या कहा था कि h लाइन सबसे बड़ी होती है और इसको हमेशा रखेंगे आगे, तब आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहेगा। h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको b निकालना रहा तो बस सबसे पहले h लिखो क्योंकि h सबसे बड़ी लाइन है, फिर जो बचा p, तो p का स्क्वायर कर दो, आपका आ गया। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ लेकर मैंने एक छोटा सा खींचा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये रहा 90 एंगल का, ये 90 रहना चाहिए। हमने ले लिया ABC, जैसे हमें यहाँ दिया गया है 3 मीटर, यहाँ दिया गया है 4 मीटर और हमें ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड कैसे होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। किससे फाइंड होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं AC, या आपका हो जाएगा AC, या आप इसको लिख सकते हैं क्या H, या आप AC लिखिए, कुछ भी लिखिए, इक्वल टू ये AB का स्क्वायर, तो AB जगह हमारे क्या है, AB की जगह पे हमारा 3 है, वेरी गुड। एंड BC का स्क्वायर, BC की जगह पे हमारा रहा 4, तो 4 का स्क्वायर। अब हम कर देंगे AC का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड 4 का स्क्वायर होगा 16। अब हम देखेंगे कि AC स्क्वायर इक्वल टू 16 में 9 आप ऐड करेंगे तो आएगा 25। अब आप AC लिख कर इक्वल टू करिए। ये भी आंसर हमारा नहीं आया हुआ है, ये जो स्क्वायर है इसको हमें क्या करना है, उस तरफ भेजना है। तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर आएगा, प्लस का 5 माइनस का 5, तुम्हारा जो प्लस का रहेगा वही हमें लेना पड़ेगा। AC इक्वल टू +5, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो इसका आप LCM ले लीजिए, ये होगा 5 से, ये होगा 5 से। फिर हमें बनाना पड़ेगा पेयर को हिंदी में कहते हैं जोड़ा। एक पेयर का मतलब होता है जैसे आप जूते खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं मुझे जूते दे दीजिए, कितने, ये नहीं कहते कि 2 जोड़ी, आप जूते कहते हैं, वो खुद आपको 2 जूते लेकर देता है, इसीलिए इसको कहते हैं पेयर। जैसे आपकी आँख है तो आपके 2 पेयर हैं, वैसे ये 5 आया तो आपका ये 5 ये दोनों पेयर मिलकर ये निकाल देगा आपका 1 5, तो 25 का आपका रूट आ गया √5, तो ये हमारा हो जाएगा 5। थैंक यू। एंड अब पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। आप कहेंगे भैया आपने हमें जो पढ़ाया था PBPP पाकिस्तान भूखा पड़ा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, इसका कहीं यूज नहीं आया हिंदी मीडियम बच्चों वाले। लाल बटे कक्का, इसका तो कहीं यूज नहीं आया। जी हाँ, इसका यूज अब आएगा। धैर्य रखकर पढ़िए, हाई बेसिक टू हाई लेवल लेकर जाएंगे। अभी मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, तो
साइन थीटा कॉस थीटा बोलते रहिए, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कॉशेक थीटा। अब आप लोग कहेंगे सर इस रेशियो को कैसे याद करें, इसको 4-5 बार बोलिए आपको खुद याद हो जाएगा। जैसे एक डीजे मूवी अल्लू अर्जुन की निकली थी, उसमें एक सॉन्ग था शरणम भजे भजे डीजे, ऐसे करके कुछ सॉन्ग था, मुझे सॉन्ग तो सही से याद नहीं है। फिलहाल उसकी टोनिंग अगर ध्यान से सुनो तो ऐसे ही कुछ आता है, शरणम भजे भजे डीजे। तो वैसे ही भी आप इसको याद कर लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इसी तरह आप 4-5 बार बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से यहाँ आप जब आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे तो साइन कहेंगे, मतलब ये साइन, तो आपका ये हो जाएगा P/H। ये साइन है, फिर ये कॉस है, फिर ये टेन है, फिर यहीं से उल्टा चलिए कॉट, फिर ये सेक, फिर ये कॉसेक। चलिए कॉस क्या होगा B/H, वेरी गुड, B/H। ऐसे मतलब लाइन चलाना है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर इसी में उल्टा चलना है। टेन का क्या होगा P/V, वेरी गुड। एंड कॉट का ऐसे चल दिए, अब इसका उल्टा चलिए, कॉट का क्या हो जाएगा B/P, वेरी गुड। एंड सेक का ऐसे, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो हमारा सेक का क्या हो जाएगा H/B एंड कॉसेक का H/P। फिलहाल आप साइन कॉस टेन अगर निकाल लिए तो उसका उल्टा कर दीजिए, साइन कॉसेक का निकालना है P/H है, H/P कर दीजिए। जैसे आपने सूत्र पढ़ा था साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, तो आपको साइन का अगर वैल्यू पता है तो आप कॉसेक का निकाल सकते हैं, कॉसेक को पता है तो साइन का निकाल सकते हैं। फिलहाल आपको साइन के लिए ऐसे नीचे आना पड़ेगा P/H, कॉस के लिए B/H एंड टेन के लिए P/B, कॉट के लिए B/P, सेक के लिए H/B, कॉसेक के लिए H/P। और हिंदी मीडियम वालों के लिए जिसे यहाँ लिखना है तो साइन थीटा L/K कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, है ना। कॉट थीटा इसका नीचे जाइए, कॉट थीटा आधार बटे लंब, एंड सेक थीटा कर्ण बटे आधार K/A। साइन देखो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना। जैसे साइन ये हुआ, ये कॉस हुआ, ये टेन हुआ। अब नीचे चलो, कॉट सेक कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा K/L कर्ण बटे लंब। चलिए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ यूं प्रकार का रहे कि साइन थीटा इक्वल्स टू आपका दे दिया 3/5, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो अन्य मतलब दूसरे त्रिकोण उसी में आ जाएगा, सॉरी, मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो भैया हमने क्या कहा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H लंब बटे कर्ण, ऐसे लिख लीजिए। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसी के नीचे लिख तो अच्छा लगेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है, क्या होता है P/H। तो पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा ऐसे तो होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर L/K, यानी साइन थीटा बराबर P/H। तो लंब बटे कर्ण, लंब कहाँ है यहाँ है, लंब का फिर 3 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू 3/5,
तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण ही तो होता है। इंग्लिश मीडियम P/H ही तो होता है। ऐसे चलता है साइन, फिर चलता है कॉस, फिर चलता है टेन, फिर चलता है कॉट, फिर चलता है सेक, फिर चलता है कॉसेक। तो साइन थीटा ऐसे तो होता है P/H। तो लिख लीजिए P/H। तो हमारा 3 क्या है, P, ये है लंब परपेंडिकुलर। एंड हमारा K क्या है, 5 क्या है, 5 है हमारा H यानी हाइपोटेनस, हिंदी मीडियम वालों के लिए कर्ण। अब हमें ये फाइंड करना है ना, मतलब ये इसको आप L कर दीजिए। L मतलब होता है लंब या या ऐसे नाम दे दीजिए कि ABC। तो आपको क्या करना है, BC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, BC यानी आधार आपको फाइंड करना है। तो हमने क्या बताया था, जो सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा कर्ण ही होती है, हाइपोटेनस होती है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। और जो अगला दिया गया है, चाहे ये दिया रहे चाहे ये दिया रहे, इसका स्क्वायर करके घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐड कब होगा, जब हमें हाइपोटेनस निकालना रहेगा। हाइपोटेनस इसमें पहले दे दिया है, यदि हाइपोटेनस हमें पहले दे दिया है तो हम हाइपोटेनस को से परपेंडिकुलर या बेस जो भी दिया रहे उसको माइनस कर देंगे। चलिए, तो 5 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जा, ये 5 है, सॉरी थोड़ी राइटिंग मेरी बैड है, सॉरी, ये क्या है हमारा 5 है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, BC का स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 जाएगा तो आएगा 16। एंड ये हमारा BC इक्वल टू, इसका स्क्वायर करिए, हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 ही होता है। अब इस स्क्वायर से हम इस स्क्वायर को काट देंगे तो हमारा आ जाएगा BC इक्वल टू 4। या हमने एक तरीका और बताया था कि BC को आप भेज देंगे रूट में, उधर हो जाएगा 16, तो 16 का अंडर रूट आपका हो जाएगा 4, प्लस वाला लिया जाएगा, माइनस वाला इसको मतलब ही नहीं है। या इसका स्क्वायर कर दीजिए आप सीधा सीधा, है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी यहाँ 16 लिखिए, इसको काटिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो BC इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो BC हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसी तरह कॉस थीटा का हम आपको देते हैं, आप उसे करके दिखाइए। हमारा क्वेश्चन है कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, देन find other trigonometric रेशियो। देखते हैं कौन करेगा सबसे पहले आंसर, फटाफट करिए इसको। हिंदी में cos थीटा इक्वल टू 4/5, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। चलिए हम बताते हैं इसको कैसे करना है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो cos थीटा यानी sin थीटा cos थीटा, cos थीटा मतलब B/H, cos थीटा इक्वल टू B/H होता है ना। और cos थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 4/5। तो सबसे पहले अन्य ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, एक पाइथागोरस पर में लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। इसका नॉमिनेशन कर दीजिए, हिंदी में नामकरण कर दीजिए। ये रहा हमारा ए, रहा एंगल बी, ये रहा एंगल सी। यहाँ से एंगल रहेगा आपका थीटा, देन कॉस थीटा इक्वल टू B/H। बी मतलब बेस, बेस हमारा ये रहा, एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये रहा। और हिंदी वालों के लिए लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा 4 बिल्कुल सही, कर्ण हमारा 5 बिल्कुल सही। इसके सामने सामने हम लेते हैं, अब निकालना है हमें लंब परपेंडिकुलर, उस समय हमें आधार निकालना था बेस। अब हमने क्या था, सबसे बड़ी भुजा इसमें होती है हमारा हाइपोटेनस, हिंदी में उसे कहते हैं कर्ण। इसका आप कर लीजिए स्क्वायर, और जो अगला है उसको उससे कर स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए, तो आपका ये AB आ जाएगा। AB को भी आप स्क्वायर में ही करिए
तो ए बी का स्क्वायर, या आप अभी से ही इसको रूट में भेज दीजिए, लेकिन रूट में भेजेंगे तो हर स्टेप में आपको रूट लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा इसको स्क्वायर को साथ में लिए चलिए। 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25 में 16 गए तो हमारा आएगा 9। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दो तरीका है, ए बी भेज दें, वहाँ पर रूट 9 हो जाएगा और ए बी बराबर हमारा पॉजिटिव का 3 आ जाएगा। या एक स्टेप यहीं से और हम कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे उस तरह करिए। ए बी का स्क्वायर रहने दीजिए और यहाँ 9 है तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 3 या 9, तो ए बी स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3, जो कि दोनों में सेम आंसर हमारा यहाँ आ गया 3। इसी तरह आपको tan का भी दे सकते हैं, यहाँ वैल्यू अलग अलग चेंज होती रहती है हर बार। tan का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, साइन का, मतलब ट्रिगोमेट्री देते रहते हैं और आपको दूसरे पूछते रहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आया होगा। जो भी चीज़ आपको लगे कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत है, थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए था, थोड़ा और हाई लेवल में लेकर चलिए, थोड़ा और बेसिक चलिए। फिलहाल इससे बेसिक तो कुछ है नहीं, तो बताइए आप, मैं वहाँ तक अगले वीडियो में उतना बेसिक डालूँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि साइन थीटा मतलब 0 डिग्री और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैं आपको सिर्फ यहाँ थीटा हो गया, मैं आपको सिर्फ साइन का याद कराऊंगा। साइन की इतनी वैल्यूयाँ जो कि होती हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। मैं आपको एक याद कराऊंगा, बाकी कॉस थीटा का अपने आप याद हो जाएगा। इसी तरह मैं tan का याद कराऊंगा, कॉट का अपने आप याद हो जाएगा। इसी तरह मैं सेक का याद कराऊंगा तो कॉसेक का अपने आप याद हो जाएगा। और मैं आपसे यह भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपको ये सारी चीज़ें याद हैं? अगर आपको याद है मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊँगा, अगर नहीं याद है तो मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर आप रट लिए हैं तो मैं इसको समझा दूँगा। फिर हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल। फ़िलहाल हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी मैं आपको देता हूँ कुछ होमवर्क, जो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में देंगे। हमारा tan थीटा 3/4 है, तो अन्य त्रिकोणमिति का मान बताना है आपको। अन्य त्रिकोणमितीय मान हिंदी में, और इंग्लिश में tan थीटा इक्वल टू 3/4। देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आप निकालना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन एंड जय भारत। और हाँ, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, मुझे लगेगा कि हाँ आपके हेल्प आ रहा हूँ, तभी मैं अगला वीडियो डालूँगा। अगर फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारे स्टूडेंट्स पर, तो मैं अपना अगला वीडियो नहीं डालूँगा। और हाँ, अगर आपको हाई लेवल चाहिए तो बताना, मैं इससे हाई लेवल ही स्टार्ट करूँगा। क्योंकि मेरा सोचना यह है कि जब मेरा पहला वीडियो पढ़ रहा है ट्रिग्नोमेट्री पर, तो जो बच्चे पढ़ें सबको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि मैं आगे आगे सीधा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के एंगल बता दूं कि कितना होता है और क्वेश्चंस बताऊं। चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।